नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी अभी 3 दिन के विजिट पे हैं अफ्रीका के अंदर। अभी देखिए, इनको हाल ही में मिला है नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने दिया है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या क्या चीजें हुई हैं और नरेंद्र मोदी का मेन मोटिव क्या था नाइजीरिया के अंदर विजिट करने का। सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले बताऊं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे मैं करंट अफेयर भेजता हूँ। और आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए जहाँ पे मैं मीम्स भेजता हूँ, जियो पॉलिटिकल मीम्स। ठीक है, चलिए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नाइजीरिया के अंदर है। तो नाइजीरिया के अंदर भी एक दिन का इनका विजिट था। तो नाइजीरिया के अंदर क्या क्या हुआ बात करेंगे, और आखिरकार इंडिया को नाइजीरिया से क्या लेना है, क्या 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 चीजें हुई, क्या डील्स हुई, डिफेंस हुई, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी जब नाइजीरिया जाने से वाले थे उससे पहले नाइजीरिया का पेपर्स देखिए, फ्रंट पेज देखिए। मतलब एक तरीके से नेक्स्ट लेवल का उत्साह था नाइजीरिया लोगों में। नाइजीरिया का गवर्नमेंट भी बहुत पेशेंस से वेट कर रही थी कि जल्दी आए नरेंद्र मोदी। वहां पे नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं, फिर इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट की तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर मराठी कम्युनिटी से स्पेशली मिलते हैं। देखिए, बेसिकली जो मराठी कम्युनिटी है ना, वहां पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है नाइजीरिया के अंदर। बहुत बड़ा बिजनेस होल्ड करती है। और आपको बताऊं, मराठी लैंग्वेज को वहां पे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी ने भी इसको अप्रिशिएट किया, थैंक यू किया। तो सोचिए मराठी कम्युनिटी वहां बहुत डोमिनेटिंग बन रही है। ठीक है, और एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत लोगों को रोजगार देती है मराठी मराठी कंपनीज। वहां पे बहुत मराठी लोग हैं, बिजनेस के रूप में है, बहुत सारी चीजें। मराठी लोग का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड, पावर होल्ड है नाइजीरिया के अंदर अभी हाल ही में। फिर होता है वहां पे नाइजीरिया कंट्रीज का सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये नेशनल अवार्ड का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया, GCONC। और ये नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले सिर्फ एक आदमी को दिया गया था, क्वीन एलिजाबेथ का। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के बाद नरेंद्र मोदी सेकंड पर्सन बने हैं जो ये अवार्ड लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें देखकर ये अच्छा लगा कि इनको अवार्ड मिला, तो ये हम लोगों को 140 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में। तो ये बेटर चीज है कि आप ये अवार्ड को 140 करोड़ को डेडिकेट करते रहे। ये अच्छा है कि लीडरशिप क्वालिटी इनके ऊपर शो करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंडिया के अंदर डील्स होती हैं, बातें होती हैं। तो फिर इंडिया वहां पे 300 बेड का एक हॉस्पिटल खोलता है। ठीक है, इंडियन डॉक्टर्स के साथ। अभी देखिए, और वहां पे पहले से भी 150 100 सॉरी 200 के आसपास, ये 150 कहीं कहीं 200 है डाटा। तो 200 के आसपास पहले भी बहुत सारी कंपनीज वहां पे इन्वेस्ट कर चुकी है 27 बिलियन का। तो इंडिया अपना एक पकड़ बनाना चाहता है डिफेंस में, डील्स में, बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो सब कुछ करना सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, 200 जो इंडियन फर्म्स है वो सबसे बड़ा, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट, इट मींस दैट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है नाइजीरियन लोगों का लिए। मतलब समझते हैं मेन मोटिव बिहाइंड नरेंद्र मोदी विजिट। ठीक है, देखिए बेसिकली हुआ ये था, 2022 के अंदर यूएसए और इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर था। ठीक है, 21 और 10 बिलियन के आसपास, 10.5 बिलियन का ऑयल केवल इंडिया खरीदा था, नाइजीरिया से था। उसके बाद से वार स्टार्ट हो गया और फिर रसिया से हम लोग ऑयल खरीदने लगे। अब देखिए, रसिया से हम लोग ऑयल खरीदते हैं तो यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट बढ़ते रहता है। इट मींस दैट रसिया से तो हम लोग सामान खरीद रहे हैं, लेकिन रसिया हम लोगों से सामान नहीं बना रहा है। 100 ट्रिलियन का तो हमारा, सॉरी 100 बिलियन का ट्रेड तो हो गया इंडिया रसिया के अंदर, लेकिन इसमें से आधा से ज्यादा, केवल 80% के आसपास केवल इंडिया ही सामान खरीद रहा है, रसिया नहीं खरीद रहा है। तो ट्रेड डिफिसिट बढ़ते जा रहा है। और अगर ट्रेड होता है इंडिया रसिया के बीच में बहुत अच्छा से हो रहा है, लेकिन वहां पे करेंसीज इशू आ रही हैं, क्योंकि जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उससे रसिया को निकाल दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है ट्रंप के टेक ओवर करने के बाद रसिया पे ये सारे सैंक्शंस हट जाएंगे। रसिया हम लोगों को सस्ता तेल खरीदना बेचे बंद कर देगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि कहीं से ऑयल खरीदे। और आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट के अंदर उतने सारे सिनेरियो चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट का कोई भरोसा नहीं है। तो इंडिया एक बढ़िया एक पार्टनर खोज रहा है जो हमें ऑयल हर टाइम प्रदान करते रहे। और नाइजीरिया का खुशकिस्मत कहिए कि यहाँ पे जो 80% रेवेन्यू है ना, 80 से 90% वो सारा ऑयल से आता है। और ये टॉप मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है अफ्रीका के अंदर। तो समझिए कि ये अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया इंडिया के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होने वाला है आने वाले टाइम में। जब वार जब खत्म हो जाएगा तो इंडिया एक अपना रिलायमेंट पार्टनर खोज रहा है, और उम्मीद है कि ये भी इंडिया का हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत सस्ता दाम करेगा। अभी देखिए, रिलेशनशिप के अंदर क्या हुआ, सिक्योरिटीज पे बात हुई, क्योंकि बेसिकली अब यहाँ पे जो एरियाज है ना ये सारे, यहाँ पे डाकुओं का एरिया है, तो वहां पे सिक्योरिटीज के लिए बात हुई, फिर इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात हुई। और आपको बताऊं, नाइजीरिया अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है, इकोनॉमिक वाइज बात करें तो। अभी आने वाले टाइम में नाइजीरिया ग्रो करेगा। हाँ, पहले इसमें से दिक्कत थी करप्शन की, थोड़े बहुत इश्यूज थे, लेकिन अभी वो नहीं है। अभी नए गवर्नमेंट के टेक ओवर करने के बाद ये थोड़ा कम हुआ है। रीजनल शेयर ग्लोबल गोल्स मतलब इट मींस दैट आज कहिए कि एक पॉइंट पे दोनों देशों की सहमति हो जाना यूनाइटेड नेशन में, ये सारी चीजों पे। फिर नाइजीरिया ने ये भी कहा कि सोशल रिफॉर्म होना चाहिए यूएन के अंदर, इंडिया को सीट मिलनी चाहिए। और फिर शेयर होना मतलब नरेंद्र मोदी का सम्मान हुआ। अब देखिए,
इंडिया तो वहां पे गया बिजनेस करने के लिए, चाहता है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, ऑयल खरीदने और बिजनेस करने। और फिर ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि नाइजीरिया आने वाले टाइम में हमसे तेजस ले लेगा, पिनाका ले सकता है, और आकाश रॉकेट मिसाइल सिस्टम, स्मॉल आर्म्स, आर्मर व्हीकल्स, ये सारी चीजें ले सकता है। तो ये बढ़िया चीज है, और आने वाले टाइम में इंडिया और नाइजीरिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है ना, इंडिया एक समझिए कि अफ्रीकन कंट्रीज के लिए देवदूत बन गया जब उसने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को सीट दे दिया, अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर बना दिया। तब से समझिए कि अफ्रीका, पूरी अफ्रीकन कंट्रीज, जो भी अफ्रीकन नेशंस है, अफ्रीकन 54 नेशन है, 54 अफ्रीकन नेशंस है, वो सारी की सारी इंडिया का बहुत बड़ा शुक्रगुजार मानती है और बहुत हेल्पफुल होती है। तो आने वाले टाइम में अफ्रीका के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए, किसी कंट्रीज में, किसी देश में बहुत तो बेहतरीन है। उम्मीद है सारा वीडियो को समझ में आएगा। मैं ये भी बता दिया कि क्या नरेंद्र मोदी का विजिट था, आने वाले टाइम में इंडिया क्या खोज रहा है ऑयल के लिए, एक एक रिलायबल पार्टनर खोज रहा है जो वार और से दूर रहे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इंडिया ये भी चाहता है कि हमारा वेपन्स बिके। तो यही सारी आइडियोलॉजी के साथ कोई भी किसी देश का विजिट करता है कि अपना पर्सपेक्टिव देखता है, ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स में यही है जो अपना इंटरेस्ट के लिए हो। उम्मीद है सारा वीडियो को समझ में आएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं करंट अफेयर भेजता हूँ, हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर भेजता हूँ। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे मैं क्विज और मीम्स भेजता हूँ। आप हमारे ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे मैं पूरी दुनिया की खबर को एनालाइज करता हूँ। उम्मीद है सारा वीडियो को समझ में आया। समझ में तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।